आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के अनुच्छेद और उनसे जुड़ी कुछ अनुसूचियां हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां तथा भाग हैं? ऑप्शन में है 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। बी ऑप्शन है 371 आर्टिकल्स, 21 भाग और 11 अनुसूचियां। सी ऑप्शन है 372 आर्टिकल्स, 20 भाग, 7 अनुसूचियां। डी ऑप्शन है 381 आर्टिकल्स, 23 भाग और 8 अनुसूचियां। इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में शामिल है मूल रूप से। जो कि मूल संविधान में 395 ही आर्टिकल्स है, जबकि अगर हम देखा जाए तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको हमने संशोधन करके बढ़ाया है, तो जिनको का खा ग करके हमने उसको बढ़ाया है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो हमारे आर्टिकल्स में लगभग 450 से भी अधिक अनुच्छेद बढ़ चुके हैं, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो 395 ही हैं, जबकि 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और पुराने संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, जिनको बाद में 4 अनुसूचियों को संशोधन करके बढ़ाया गया था। टोटल अब प्रेजेंट टाइम में टोटल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन में है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाग 2 में सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान के 22 भाग में से जो दूसरा भाग है उसमें 5 अनुच्छेद से लेकर के 11 अनुच्छेद तक जो है नागरिकता का उल्लेख है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। कब से कब तक? 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक और भाग 2 में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा मैच नहीं करता, ये ऑप्शन हमें बताना है। ऑप्शन में है नागरिकता का संविधान, नागरिकता संविधान का भाग संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में है। राज्य संविधान का भाग 6 में है, भाग 6 में है। इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मैच नहीं करता है, वो हमारा सी ऑप्शन है, जो मैच नहीं करता है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 का में है, भाग 4 का में जो है मौलिक संविधान है। बाकी तीनों सही से सुमेलित हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो सुमेलित नहीं है, वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निम्नलिखित का मिलान करिए। निम्नलिखित में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैच करना है कि कौन सी चीज़ कौन से आर्टिकल्स में शामिल है। ऑप्शन में है नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का भाग 2 में। भारतीय नागरिकता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A में। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के भाग 3 में। अब इनको हमें मैच करना है, तो कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर सही से जाएगी। तो पहला ए ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3, यानी कि ए का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान में दिया हुआ है। नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है, भाग 3 में दिया हुआ है। और प्रशासनिक अधिकार जो है अनुच्छेद 323A में दिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ में।
हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन में है भाग 9, भाग 10, भाग 11 और भाग 12 में। तो यहाँ पर 3 सोपानों की जो पंचायतें बनाने की संकल्पना की गई है, सही ऑप्शन हो जाएगा भाग 9 में। भाग 9 में जो है 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में 24 अप्रैल 1993 से इनकी स्थापना भाग 9 में जो है तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, जो कि अनुच्छेद 243 के खंड ख में है। 243 ख के खंड 1 में कहा गया है यहाँ पे। तो हमारे पंचायतें जो है 243 में आती हैं, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती हैं, ये भी याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में सही है? अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा भाग और अध्याय जो है संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध बताते हैं। ऑप्शन में है भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 2। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। भाग 11 और अध्याय 1 में जो है संघ और राज्यों के बीच की जो विधायी संबंध है उसके बारे में जानकारी दी गई है। यह जो है अनुच्छेद 245 से जो है 255 के बीच में संघ और राज्यों के बीच में इनका उल्लेख किया गया है, जबकि उनका संघ का है और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का जो है अध्याय 2 में दिया गया है और आर्टिकल 256 से लेकर 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में कहा गया है। देखिए, जो राजकीय संबंध है, राज्यों के बीच में विधायी संबंध है, वो 245 से 255 के बीच में कहा गया है। विधायी संबंध जो है 245 से 255 आर्टिकल्स में है और प्रशासनिक संबंध जो है अध्याय 2 में है। प्रशासनिक संबंध अध्याय 2 में 256 आर्टिकल से 263 आर्टिकल तक का दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक संबंध अलग है, विधायी संबंध अलग है संघ और राज्यों के बीच का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? अब ये पूछा गया कि कौन सी अनुसूचियाँ हैं जो उनके राज्यों के बारे में हमें जानकारी देती है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, इनमें से कौन सा है जो राज्यों के बारे में नामों के और उनके क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ऑप्शन में है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, पहली अनुसूची। हमारे संविधान के 12 अनुसूचियों में से जो पहली अनुसूची है वो राज्य और उनके क्षेत्रों के बारे में जानकारी देती है, जबकि दूसरी अनुसूची जो है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में जानकारी देती है। यानी कि जो हमारे संवैधानिक अधिकारी हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं इनके बारे में जानकारी हमें दूसरी अनुसूची से मिलती है। तीसरी अनुसूची से हमें शपथ का प्रारूप मिलता है, यानी कि शपथ ग्रहण करने की जो भी कार्यशैली है उसके बारे में जानकारी हमें तीसरी अनुसूची में मिलती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवरण करती है। तो चौथी अनुसूची किसके बारे में विवरण करती है? राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को या भाषाओं को। तो जो सही आंसर हो जाएगा ए हमारा सही होगा, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का जो है विवरण देती है चौथी अनुसूची। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक का अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? अब यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में एक नया राज्य बनाना है, यानी कि हमारे पास कोई राज्य है नहीं, हमें नया राज्य बनाना है, तो इसके लिए हमें किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी या चौथी अनुसूची में।
तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, यानी कि पहली अनुसूची में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे हम राज्यों को, राज्य क्षेत्रों का बारे में वर्णन दे सकते हैं, यानी कि हम नए राज्य को सृजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कूट का मिलान करना है। यहाँ पर पहले हमारी सूचियों के नाम दिए हुए हैं और जस्ट उनके बगल में सामने जो है उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा दिया हुआ है, उनको मैच करना है। पहला है चतुर्थ भूमि सुधार, षष्ठम यानी छठी अनुसूची भाषा, अष्टम आठवीं अनुसूची राज्य भाषा, नवम जनजातीय क्षेत्र। तो यहाँ पे हमें ऐसे मैच करना है कि आठवीं अनुसूची में तो हमारा क्या आता है, भाषा आ जाती है, यानी कि इसका 2 हो जाएगा पहले का, यानी कि अष्टम का 2 भाषा हो जाएगा, नवम का जो है 1 हो जाएगा, भूमि सुधार हो जाएगा, षष्ठम का जो है जनजाति यानी कि 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्थ जो है राज्य सभा के लिए है। इस तरह से हम मैच करेंगे तो हमारा जो है मैच हो जाएगा, पहले का जो है ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करिए। 7वीं अनुसूची भाषाएं, 8वीं अनुसूची दल बदल के अंतर आधार पर निरर्थता, 9वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण, 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो यहाँ पर मैच करना है, सुमेलित करना है, तो हमें 8वीं अनुसूची तो हम मैच करते हैं भाषा से, 7वीं अनुसूची हमारी हो जाएगी विधायी शक्तियों का विवरण से, यानी कि सी, 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियम से मैच करेंगे हम, 10वीं अनुसूची हमारी हो जाएगी दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता। इस तरह से हमारा हो जाएगा, तो ए का 3रा हो जाएगा, बी का 1ला हो जाएगा, सी का जो है 4था हो जाएगा और डी का 2रा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन में है 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। तो यहाँ पे राज्य में भूमि सुधार के लिए किया गया है, तो यहाँ पे कौन सी अनुसूची हो जाएगी, बी 9वीं अनुसूची, यानी कि राज्य में जो भी संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है, वो भूमि सुधार करना है, इसके बारे में 9वीं अनुसूची में ही जानकारी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। ऑप्शन में है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। आर्थिक योजना जो है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सी सूची में शामिल है, ये पूछा गया है। तो जो आर्थिक योजना है ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। ऑप्शन में पुलिस, आधिकारिक आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविज़न या विदेशी मामले। तो इनमें से कौन सा है जो समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन में से बी आंसर, आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का विषय है। बाकी जो है राज्य सूची का, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न जो है संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची है। ऑप्शन में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोकसभा एवं स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखट निधि। में से जो सही आंसर हो जाएगा, जो समवर्ती सूची का भाग है, वो है ए ऑप्शन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। बाकी दोनों जो है राज्य सूची के विषय है के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन में कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। बाकी चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं, यानी कि पुलिस जो है कृषि राज्य सूची का विषय है, पुलिस ऑप्शन जो है राज्य सूची का विषय है और कृषि जो है संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, पहले जब बनाया गया था तो ये राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो ये कि समवर्ती सूची में जो स्थानांतरित किया गया पर कौन से संशोधन में किया गया ये पूछा गया है। ऑप्शन में 24वें संशोधन में, 25वें संशोधन में, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन के द्वारा। तो समवर्ती सूची में इसे शामिल किया गया है 42वें संशोधन द्वारा। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है ये कब हुआ था, 1976 की धारा 57 के द्वारा जो है इसे शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में डाला गया है। पहले ये राज्य सूची का विषय था। कौन सी, 42वां संशोधन 1976 की 57 की धारा में सूची में समवर्ती सूची में डाला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए विषय और सूचियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे हमें मैच करना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन में है वन क्षेत्र समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाक घर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो इनमें से जो सही आंसर में चुनना है, जो मैच नहीं कर रहा है, वो है बी ऑप्शन, शेयर बाजार। शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची का भाग नहीं है, यह है समवर्ती सूची का भाग सुमेलित नहीं करता है, बाकी तीनों मैच करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है संविधान में अनुच्छेद 245 से 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया था, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान बनाया गया है। तो वन क्षेत्र जो है समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में आता है आपका, और शेयर बाजार जो है, शेयर बाजार और डाक घर बचत बैंक जो है संघीय सूची में आते हैं, संघ सूची में। तो शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची और विषय को सुमेलित करिए। केंद्र सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सूची अंतरिक्ष अनुसंधान, समवर्ती सूची जनगणना, अवशिष्ट विषय जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। इनको हमें मैच करना है। तो पहला ऑप्शन है केंद्र सूची। केंद्र सूची जो है जनगणना से मैच हो जाएगी। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से मैच करना है। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण से। अवशिष्ट विषय जो है अंतरिक्ष अनुसंधान से। इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। अब यहाँ पे दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में है। ऑप्शन में है दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। दल बदल का कानून जो है 10वीं अनुसूची में शामिल है। हमारे भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों में से जो 10वां अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी कानून को विषय प्रावधान दिया गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो आप इनको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित विषयों में से किसका उल्लेख नहीं है। यानी कि किसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। ऑप्शन में है बैंकिंग, बीमा, जनगणना या गैस। तो जो है संघ सूची, वो 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची है उसमें किसका उल्लेख नहीं आता है। तो ऑप्शन में से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैस का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया, बल्कि बीमा, बैंकिंग, जनगणना इनका उल्लेख जो है संघ सूची में किया गया है। गैस को जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है। अभी तक यहाँ पे संघ सूची में कौन सा एरिया नहीं आता ये पूछा गया है।
रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे या कृषि। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, कृषि को जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है, कृषि को जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो ऑप्शन है शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस क्षेत्र या वन क्षेत्र। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कि जो हमने राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है वो है रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस को जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, जबकि विद्युत है, शिक्षा है, वन क्षेत्र है, ये समवर्ती सूची में शामिल है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल हैं? एक ऑप्शन दिए गए, पंचायती राज के बारे में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, इसे लागू भी किया गया था। तो ये हमारे संविधान के कौन सी अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसके सूची के प्रविष्ट 5 के तहत जो है स्थानीय पंचायती राज का सूची का विषय बनाया गया है। कौन सी में? 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची के 3rd समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या लोक व्यवस्था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। पुलिस जो है राज्य सूची में शामिल है, कारागार और लोक व्यवस्था जो है राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विवाह विच्छेद और गोद लेना, यानी कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ऑप्शन में है सूची 1 केंद्रीय सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3rd समवर्ती सूची में या तीनों में से किसी भी सूची में नहीं रखा गया है। ऑप्शन में है से जो सही आंसर हो जाएगा सी समवर्ती सूची में, यानी कि विवाह से संबंधित मामले, विवाह विच्छेद से संबंधित मामले या किसी बच्चे को गोद लेना, ये मामले जो हैं समवर्ती सूची का भाग है। यानी कि संविधान की जो तीसरी सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में से समवर्ती सूची का भाग है। ये याद रखिएगा, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? देखिए, सरकार कर जो हमारे ऊपर लगाती है ये कौन सी अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन है 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची में। सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में, यानी कि राज्य और इनका जो संबंध है जो ये 7वीं अनुसूची में ही रखा गया, जिसमें राज्य अलग कार्य करती है, संघ सूची अलग है और समवर्ती सूची अलग है। तो जो सरकार शुल्क हम पर लगाती है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में शामिल है? रेलवे पुलिस, नगर निगम, जनगणना, आर्थिक सामाजिक नियोजन। सही आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस। राज्य सूची में रेलवे पुलिस शामिल है। बाकी तीनों जो है समवर्ती सूची में है और जनगणना जो है संघ सूची का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, यानी कि भूमि सुधार जो है कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची के विषय है और यह अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में प्रावधान दिया गया है। यानी कि 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में है और इनमें कुछ सुरक्षा के लिए जो प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची में है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों